हेलो बच्चों, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिन पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो चित्र जिनके बन कर आते हैं परीक्षा में और पेपर में चित्र बना हुआ होता है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का करने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये ABCD एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है जिसमें से AD को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा गया है AOD। इसी प्रकार नीचे BOC, AOB बाईं ओर और दाईं ओर DOC, ये 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। हमें ये रेड कलर से छायांकित भाग यहाँ पर बनाया गया है, इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम सबसे पहले ऊपर के जो दोनों अर्धवृत्त हैं, अगर हम इनका एरिया वर्ग में से निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने AOD ये एक अर्धवृत्त ऊपर का है, अगर इसे निकाल दें और नीचे वाला निकाल दें तो हमें ये जो दो छायांकित भाग हैं, पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया, ये दोनों एरिया हमें मिल जाएंगे। यानी कि ये जो छायांकित भाग है दो, पहला और दूसरा, इनका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि जो अर्धवृत्त खींचे गए हैं इन सभी का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बाईं ओर और दाईं ओर जो दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, अगर इनका एरिया निकाल दें तो हमें ये तीसरा और चौथा भाग, ये जो छायांकित भाग हैं, इनका एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में दो अर्धवृत्त इनका एरिया निकाल देंगे तो हमें पहला और दूसरा छायांकित भाग मिल जाएगा और इसका दुगना कर देंगे, चूंकि बराबर है सभी छायांकित भाग, तो इसका दुगना कर देंगे तो हमें ऊपर और नीचे वाले ये एरिया हमको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये 14 का वर्ग हो जाएगा अर्थात 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हम दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अब दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, चूंकि दोनों अर्धवृत्त बराबर हैं तो हम एक वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लें तो वो दो अर्धवृत्तों के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर है व्यास हम 14 माने हैं, 14 दिया गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, तो 14 व्यास हो गया तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2। इसका क्या हो गया स्क्वायर, अर्थात ये हो गया 22/7 और गुणे 14 और बटे कितना 2 × 2, राइट है। तो 7 से काटा, 7 दूनी 14, 2 से 2 को कैंसिल करो और 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें छायांकित भाग 1 और 2 इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए छायांकित भाग 1 + 2 का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 196 में से 154 निकाल दें तो इस प्रकार ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पहला और दूसरा छायांकित भाग इसका एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों अर्धवृत्तों को निकाल दें, AOB ये वाला अर्धवृत्त पूरा अगर निकाल दें और DOC ये पूरा अर्धवृत्त अगर निकाल दें तो जो छायांकित भाग तीसरा और चौथा है उसका एरिया भी मिल जाएगा। लेकिन इसको हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छायांकित भाग 3 और 4 का जो एरिया होगा वो बराबर ही होगा
1 और 2 ये जो दो एरिया हैं इनके बराबर। तो इस प्रकार अगर हम इसका दुगना कर दें तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 42 × 2 अर्थात 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन सरल है और इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, जरा इसको समझें। कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा O और O' केंद्र के दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चित्र आपके सामने लगा हुआ है, देखिए बना हुआ है। छायांकित भाग रेड कलर से यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये एक 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसके दो शीर्ष, एक O है और एक O' है। इस पर दो वृत्त बने हुए हैं, लेकिन इन वृत्तों की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की आधी है। यानी अगर वर्ग की भुजा को दिया है उसने 28 सेंटीमीटर, तो वृत्त की जो त्रिज्याएँ हैं वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमसे कहा है उसने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए इधर, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल ले लें प्लस छायांकित त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ले लें प्लस छायांकित त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल और माइनस कर दें, क्योंकि जब हम वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें ये जो दो त्रिज्यखंड हैं इनको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये छायांकित नहीं है। यानी सुनिए, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल जब लेंगे तो ये दोनों भाग आ जाएंगे जो छायांकित नहीं है, तो इन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा। बाकी जो त्रिज्यखंड बचा हुआ इधर है उसका एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ले लें पूरा प्लस छायांकित त्रिज्यखंड जो दोनों हैं ये, इनका एरिया ले लें। चूंकि वर्ग के क्षेत्रफल को लेते समय ये दोनों भाग जो वृत्त के चतुर्थांश भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों चतुर्थांश हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी माइनस हमें करना पड़ेगा दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान है। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का ये होगा चौथाई भाग और ये जो दोनों होंगे वो होंगे 3/4 भाग। राइट है ना। तो सब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल हम करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 28 का स्क्वायर प्लस ये जो छायांकित त्रिज्यखंड है वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 3/4 होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री है कोण वो आप देख रहे हो कि बिना छायांकित भाग पे है, तो ये होगा 1/4। तो ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का होगा 3/4 भाग। यानी ये प्लस 3/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 14 का स्क्वायर। चूंकि त्रिज्यखंड दोनों साइड पर हैं जो छायांकित हैं, तो इसका 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। यानी 2 × 3π/4 आर का स्क्वायर माइनस जो दो चतुर्थांश हमें घटाने हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। चतुर्थांश मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई गुणे 14 का स्क्वायर और बटे कितना 4। एक चतुर्थांश आ गया, लेकिन यहाँ पर दो चतुर्थांश हैं तो इसका हमें कै गुना घटाना पड़ेगा, 2 गुना। तो इस प्रकार ये हमें घटाना पड़ेगा। देखिए 28 का वर्ग 784, हालांकि करके देख लेते हैं एक बार सही है कि गलत है। 8 × 8 = 64, हासिल है 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5। तो 4 6 2 8 5 2 7, 784 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इधर देखो जरा प्लस, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 14 का पाई गुणे 14 का स्क्वायर और पाई गुणे 14। तो देखिए 2 से काटें, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से आप काट सकते हो, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर पाई 14 का स्क्वायर बटे 2 दोनों में कॉमन है। तो अगर पाई गुणे
14 का स्क्वायर बटे 2। अगर हम ये दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3 और माइनस कितना 1, अर्थात ये आ गया 784 प्लस 3 में 1 गए 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 22/7 और गुणे 14 तो 7 से काटो 7 दूनी 14, अर्थात ये आ गया 784 प्लस 22, अच्छा 22 दूनी 44 और 44 गुणे 14, अर्थात ये बराबर आ गया 784 प्लस 14 चौको 56 और 14 चौको 56, 56 5 कितना 61, तो 784 और प्लस कितना आ गया 616, तो 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 6 13 1 14 है, अर्थात ये आ गया बराबर 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कोण A को उसने कहा है 90 डिग्री है। AB, AC तथा BC, AB भुजा, AC भुजा और BC भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देखिए AB को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया, AC को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया और BC को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींचा गया। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप सोचो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना होगा कि जो वृत्त आपने अर्धवृत्त बनाया है 3 सेंटीमीटर भुजा को व्यास मानकर, वो ये पूरा आएगा। उसमें से अगर मैंने यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया, इस एक भाग के क्षेत्रफल को बाहर कर दो। इसी प्रकार इधर का जो छायांकित भाग है उसको अगर निकालना है तो जो बिना छायांकित भाग बच रहा है यानी कि दूसरा भाग, इसे अगर आप बाहर कर दो, यानी कि इस पूरे एरिया को निकाल लें और इधर पूरे एरिया को निकाल लें और भाग 1 और भाग 2 इसका क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। मगर भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल आएगा कैसे? भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल आएगा यदि आप पूरे अर्धवृत्त, जिसका नाम मैं ले रहा हूं BAC, अर्धवृत्त में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दो। तो अगर हमें भाग 1 और भाग 2 का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें BC व्यास मानकर जो अर्धवृत्त खींचा गया है BAC, उसके एरिया में से त्रिभुज का एरिया क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हमें भाग 1 और भाग 2 इनको हम एरिया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC में आप BC भुजा ज्ञात कर लो। समकोण त्रिभुज ABC में BC का जो स्क्वायर होगा, BC का वर्ग, चूंकि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो वो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। तो जो BC भुजा आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी 25 का वर्गमूल ले लें आप तो 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हें BC भुजा मिल गई। अब चलिए हम सबसे पहले जो अर्धवृत्त है इसको हम निकालते हैं, जो 3 सेंटीमीटर को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूं को AB को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ये बराबर आ जाएगा पाई r स्क्वायर और r कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो ये पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा, ये आ गया। तथा अब अगर हम देखें तो जो AC है उसको व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ये आ जाएगा पाई गुणे 4/2 का स्क्वायर। इसलिए दोनों का कुल क्षेत्रफल ये बराबर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9/4 पाई
और प्लस 4 चौको 16/4 पाई, अर्थात ये आ गया 25/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 25/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया टोटल क्षेत्रफल जो भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को व्यास बन करके खींचे गए हैं। मगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भाग 1, यहाँ पर मैंने इसी नंबर डाल दिया है, भाग 1 तथा भाग 2 का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर हम कहें कि भाग 1 तथा 2 का क्षेत्रफल तो ये बराबर होगा BC व्यास का अर्धवृत्त, BC व्यास का अर्धवृत्त, उसमें से माइनस कर दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। BC व्यास का अर्धवृत्त ये बराबर क्या आएगा पाई r स्क्वायर। ये भुजा 5 सेंटीमीटर आ चुकी है तो इसको व्यास मान करके खींचा गया है तो पाई r स्क्वायर यानी पाई गुणे 5/2 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो 1/2 आधार 3 ऊंचाई कितनी 2 तो ये हो गया 2। तो ये आ गया 25/4 पाई माइनस का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भाग 1 और भाग 2 का क्या आ गया क्षेत्रफल। चूँकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए अब हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये बराबर हो जाएगा जो ये दोनों अर्धवृत्त आए हैं इनके क्षेत्रफल में से हम भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल क्या करें घटा दें। तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो आया था दोनों अर्धवृत्तों का वो आया था 25/4 पाई, ये लिखा है सामने आपके, और जो भाग 1 तथा भाग 2 का एरिया आया है वो आया है 25/4 पाई और -6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे घटा देना है। तो इस प्रकार इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो ये 25/4 पाई है, ये भी 25/4 पाई है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चित्र में चतुर्थांश OPBQ, ये चतुर्थांश है OPBQ, इसके अंतर्गत OABC एक वर्ग है। OABC ये एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये तो क्लियर आपको दिख रहा है कि OPBQ ये एक चतुर्थांश लिखा है साफ साफ, यानी ये एक चतुर्थांश है। तो इसका जो पूरा एरिया होगा यहाँ से लेकर के पूरा इस चतुर्थांश का एरिया वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। चतुर्थांश से चौथा भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि अगर वर्ग के क्षेत्रफल को हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में क्या करें घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्थांश के वर्ग का क्षेत्रफल तो देखिए आ जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई करो या आप पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 करो तो थीटा की जगह पे 90 हो जाएगा क्योंकि चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश और वृत्त के चौथे अंश में तो 90 डिग्री कोण होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है इस क्वेश्चन में कि हम r कैसे ज्ञात करें। तो देखिए अगर हम O से B को मिला दें तो ये इस चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी, यानी OB को हम माप लें तो यही OB R का काम करेगी। और चूंकि ये वर्ग है OABC तो कोण जो A होगा वो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो कोण A कितने अंश का होगा 90 डिग्री होगा। और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर तो जो OB होगी
वो भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो अब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा OAB, जिसमें R कर्ण हो जाएगी और बाकी दोनों भुजाएं हमें पता है कि 15-15 सेंटीमीटर हैं, यानी वर्ग का विकर्ण ही त्रिज्या का क्या कर जाएगा काम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि जो त्रिज्य खंड है, यहाँ पर चतुर्थांश जिसको लिखा गया है, चतुर्थांश में जो त्रिज्या होगी R, ये बराबर होगा क्या OB। अब चूंकि OABC एक वर्ग है, तो अगर OABC एक वर्ग है तो कोण जो OAB होगा वो 90 डिग्री होगा, तथा जो भुजा होगी कौन सी AB, ये भी कितने सेंटीमीटर होगी 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर हम त्रिभुज ले लें OAB में, तो OAB में जो OB का स्क्वायर होगा यानी कर्ण का वर्ग, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी ये बराबर होगा 15 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग, राइट। यानी OB को हमने R यहाँ पर कहा है ना, देखिए R, यही OB ही R है, चतुर्थांश की त्रिज्या। तो R का स्क्वायर ये बराबर आ गया 15-15 225 और प्लस 15-15 225, यानी जो R का स्क्वायर आया वो बराबर आ गया 450। हम यहाँ पर R निकालने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सूत्र में पाई R स्क्वायर लगता ही है, तो R स्क्वायर हमको मिल चुका है। अब इसलिए अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल, तो माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर बटे 4, तो पाई R स्क्वायर, तो पाई को अभी मैंने पाई लिख दिया, R स्क्वायर है यहाँ पर 450, तो ये हो गया 450 और बटे कितना 4, ये चतुर्थांश हो गया। पाई R स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है और बटे क्या कर लो 4, तो पाई R स्क्वायर बटे 4, ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, राइट। इस प्रकार ये बराबर हो जाएगा पाई गुणे 450 और बटे में कितना 4 और माइनस ये हो जाएगा 200 कितना 25, 15 का वर्ग 225। अब देखिए चाहे तो हम अलग अलग हल करके घटा लें और चाहे तो हम एक काम करें 225 को क्या ले लें कॉमन। फिलहाल तो यहाँ पर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 225 दूनी 50। अब हम 225 को अगर कॉमन ले लें तो 225 हो गया कॉमन, तो ये आ गया पाई बाई 2 और माइनस कितना 1, अर्थात ये बराबर आ गया 225 माइनस पाई का मान दिया है यहाँ पर 3.14, तो ये आ गया 3.14 बटे 2 माइनस 1, अर्थात 225 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा गुणे होगा, इनटू, यस यहाँ से देखिए 1.57 आएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 माइनस 1, अर्थात ये बराबर आ गया 225 गुणे 0.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप इसका गुणा आराम से कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आंसर। तो मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक चित्र बना हुआ है, कहा गया है चित्र में OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी OD को दिया है 2 सेंटीमीटर, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ दी है वो त्रिज्या दी है चतुर्थांश की, और त्रिज्या का मतलब त्रिज्या को हम OA भी कह सकते हैं और या हम इसको OB भी कह सकते हैं, और ये बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा पूरी 3.5 सेंटीमीटर हो गई।
चतुर्थांश में ये कोण आप जानते हो कि 90 डिग्री का होगा। हमें छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल का मतलब हमें पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल घटाना होगा। बहुत आसान सवाल है। और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें दोनों भुजाएं आपको पता है, क्योंकि चतुर्थांश में जो त्रिज्या होगी वो OB होगी। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये अगर हमें ज्ञात करना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें हम माइनस कर दें त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 यानी पाई r स्क्वायर। तो पाई r है 3.5 सेंटीमीटर, तो पाई r स्क्वायर हो गया। चतुर्थांश है तो उसका चौथा भाग, तो बटे कितना 4, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणे ऊंचाई तो 3.5 और गुणे ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 से 2 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 3.5 आप दोनों में कॉमन ले सकते हो, या यहाँ पर आप 22/7 रख करके पहले हल कर लो। तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 बटे में 4 माइनस 3.5, 7 से काटो 7 पे ना 35 हो गया। और 22 पंचे 110 यानी 11.0 माइनस 3.5 बटे में कितना 4 और माइनस का 3.5। अब आप चाहें तो इसमें 3.5 को कॉमन ले लें, तो 3.5 ये हो गया कॉमन, तो बचा 11/4 माइनस 1 यानी 7 बटे कितना 4, राइट ना। 11/4 यहाँ से बचेगा और यहाँ माइनस का 1, तो 11/4 में 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7/4। तो ये बराबर हो जाएगा 3.5 इंटू 7/4, तो 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 21 3 24 और 0.5, तो 24.5 अपॉन कितना 4, 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आप लिख सकते हैं, या एक आध अंक तक चाहें तो आप दशमलव के और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसमें चतुर्थांश के पूरे एरिया में हमें त्रिभुज के एरिया को क्या करना था, घटा देना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चित्र में ABCD एक वर्ग है यहाँ पर, जिसकी जो भुजा है वो 2√2 सेंटीमीटर है, यानी ये 2√2 सेंटीमीटर ABCD की भुजाएं हैं। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी चूंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। फिर इसके बाद कहा है जो एक वृत्त के में बना हुआ है, यानी इसके जो चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर हैं, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्या निकालो क्षेत्रफल। जैसा कि आप चित्र से समझ पा रहे होंगे कि अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इसकी त्रिज्या की, और त्रिज्या देखिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम BD को मिला दें, देखिए तो यदि हम BD को मिलाते हैं तो वर्ग का प्रत्येक कोण आप जानते हो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ABCD एक वर्ग है, इसलिए कोण जो A होगा वो 90 डिग्री होगा। ये जो कोण A है वो 90 डिग्री है, मगर वो BD के द्वारा बनता हुआ कोण है ये, जो कि अर्धवृत्त पर बना है। परंतु जो कोण A है वो BD के द्वारा बना कोण है। हम जानते हैं कि अगर वृत्त पर कोई कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो अर्धवृत्त पर बना कोण कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो BD है वो वृत्त का क्या हो गई, व्यास हो गई। और अगर BD वृत्त का व्यास होगी तो BD को निकालना आसान। क्यों? क्योंकि BD जो वर्ग है जिसकी भुजा 2√2 सेंटीमीटर है उसका विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण आप आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर वर्ग ABCD में
वर्ग ABCD में अगर BD को ज्ञात करना हो तो BD का स्क्वायर, या आप त्रिभुज कह लो, वर्ग ABCD में भी कह सकते हैं, आप त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो BD का जो स्क्वायर होगा वो 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हो गया, अर्थात जो BD का स्क्वायर आएगा वो आएगा 8 + 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो BD का जो स्क्वायर आया वो 16 यानी 16 आया। तो जो BD आ गई वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, नहीं हाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार BD यानी व्यास हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया। और अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा यानी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमें पता हो गई, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 पाई और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो पाई का मान रख करके इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चित्र वाले कुछ सवाल मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गए होंगे।